हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष। वेलकम बैक अनदर वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो। चलिए देख लेते हैं मार्केट में किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं और मंडे को मार्केट किस तरह से ट्रेड कर सकता है। कल का हॉलीडे है, गुरु पूरब है, तो हैप्पी गुरु पूरब टू ऑल। तो चलिए देख लेते हैं हम किस तरह से मार्केट में हम मंडे के दिन जो है वो ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ने 2 हफ्ते यहाँ पे पॉज लिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पॉज लिया था ऐसे ही 2 हफ्ते यहाँ पे पॉज लिया है। तो एक ट्रेंडिंग मार्केट हमें देखने के लिए मिल सकता है। ज़्यादा हमारा जो व्यू था वो डाउन साइड का ही था, अप साइड का ज़्यादा व्यू नहीं था। या तो अप साइड में हमें एक मूव देखने के लिए मिलता है या डाउन साइड में। और देखो कितना ब्यूटीफुली मार्केट ने यहाँ पे फॉल किया है। लगभग 500 पॉइंट मार्केट ने दोबारा से फॉल किया है 24,000 से, और यहाँ तक लगभग 700-800 पॉइंट का मार्केट ने फॉल यहाँ पे हमको दिखाया है। 23,524 तक का लो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिला है, 500 तक का। अभी हमें क्या करना है, सिंपल प्लान रखना है। जैसे ही मार्केट फ्लैट ओपन होगा, मैंने आपको बताया अभी हमारे पास ये जो सपोर्ट लेवल है, ये वाला, ये सपोर्ट लेवल अभी तक हमारे पास टेस्ट नहीं हुआ है। मार्केट जो है यहाँ तक आ सकता है, 23,000 के लेवल तक भी मार्केट जो है इसको टच कर सकता है। तो यहाँ तक का हम टारगेट जो है वो अपना प्लान करेंगे फ्लैट की कंडीशन में। जैसे ही मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होगी, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, और ये जाना ज़रूरी होता है कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ पे जो सेलर बैठे हुए हैं ये वाले, तब इसको सेल करते हैं दोबारा से। ठीक है, और जब भी दोबारा आना स्टार्ट होगा और ये कैंडल यहाँ पे रेड होना स्टार्ट होगी, तो हमें दोबारा पहला टारगेट जो रखना है वो 23,200 तक का, 300 तक का, ये वाला टारगेट यहाँ पे प्लान कर लेना है। ठीक है, लगभग 200-300 पॉइंट का टारगेट है, यहाँ तक का प्लान करके हम अपना प्रॉफिट जो है वो बुक करेंगे। फिर मार्केट अप साइड में जाएगा, उसके बाद आएगा मार्केट 23,000। डायरेक्ट 23,000 नहीं आएगा जैसे यहाँ पे मार्केट फॉल हुआ है, क्योंकि कंटिन्यूसली मार्केट जो है 26,000 से फॉल हो रहा है। लगभग 3,000 के आसपास मार्केट जो है वो फॉल हो चुका है। 2 से 2,500 पॉइंट मार्केट फॉल हो चुका है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे जिस तरह पोज बनाया है यहाँ पे, या फिर एक पुल बैक ले, या फिर कुछ इस तरह की पोज कैंडल यहाँ पे बनाई और फिर अप साइड में निकले। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेगा मार्केट, लगभग 1 वीक या 2 वीक भी वेट कर सकता है अगर मार्केट को अप साइड में निकलना होगा। तो अगर ओवरऑल हम देखेंगे मार्केट को, यहाँ पे मार्केट हमें निगेटिव दिखाई दे रहा है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में जैसा कि मैंने बताया, अपनी पोजीशन आप कुछ इस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं 500 या 300 पॉइंट के लिए और डाउन साइड के लिए। यहाँ पे हमें क्लियर प्राइजेक्शन दिखाई दे रहा है। ये देखो मार्केट यहाँ पे आया, अप साइड में गया और इसको ब्रेकडाउन जो है वो कर दिया। ब्रेकडाउन अगर मार्केट ने किया है तो इसी के ऊपर हम किसी भी बाइंग साइड का ट्रेड जो है वो प्लान करेंगे 23,800 के ऊपर, जब मार्केट यहाँ पे निकल जाएगा तो। ठीक है, अग्रेसिव क्वांटिटी में। अगर यहाँ पे आपको छोटा मोटा टारगेट प्लान करना है, क्योंकि एक पोज कैंडल मार्केट ने बनाई है, ठीक है, और ये पोज कैंडल बहुत अच्छा काम करती है रिवर्सल के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हम ज़्यादा जानकारी के लिए देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कि 15 मिनट में मार्केट ने किस तरह के पैटर्न बनाए हैं। ओवरऑल अगर यहाँ पे भी हम देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे भी हमें निफ्टी जो है वो निगेटिव दिखाई दे रहा है। अब देखो मार्केट ने इस लेवल को कितनी बार टेस्ट किया है, ये वाला लेवल, ये लेवल जो हमारे पास निकल कर के आता है 23,570 का लेवल है। यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम आया, थर्ड टाइम आया, फोर्थ टाइम फिर से मार्केट ने जो है क्लोजिंग इसी लेवल के आसपास जो है वो आकर के दी है। मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है 23,532 पे दी है, और ट्रेड जो कर रहा है 559 पे मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। देखो बाइंग साइड में अभी मैं कोई भी ट्रेड प्लान करने के लिए रेडी नहीं हूँ। हालांकि यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड आपको मिल सकता है अगर मार्केट ने इसके ऊपर सस्टेन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, फ्लैट खुलने के बाद अगर इसको क्रॉस मार्केट करता है तो पहला टारगेट हम ये वाला रखेंगे जो है 620 का फर्स्ट टारगेट। ठीक है, और दूसरा टारगेट फिर हम प्लान कर सकते हैं 670 का, यहाँ तक का। बस वैसे मेरा फर्स्ट टारगेट होगा, यहाँ का मैं प्रॉफिट बुक करूँगा, क्योंकि ये स्लो एंड स्टडी ऊपर जाएगा, और जब ये स्लो एंड स्टडी ऊपर जाएगा तो आपका प्रीमियम ज़्यादा मोमेंटम नहीं करेगा। तो बाइंग साइड में अभी मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेड प्लान करने की सिचुएशन में नहीं हूँ। अगर ये हमको ये फिर से ये वाला लेवल अगर मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया यहाँ पे फ्लैट खुल करके, जो कि है 23,500 का, तो फिर हमें दोबारा से टारगेट जो देखने के लिए मिलेंगे 400, 350, ये वाले टारगेट जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं फ्लैट की कंडीशन में। इसके बीच हमें मार्केट को टच नहीं करना है। यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ट्रेड करेगा, हो सकता है एक दिन और वेट करे, तो वेट करने देंगे जब तक इस लेवल को या इस लेवल को मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन नहीं करता। अगर गैप डाउन मार्केट फिर से ओपन हो रहा है, जैसा मैंने बताया गैप डाउन होगा तो एक पुल प्रॉफिट बुकिंग के लिए प्लान करेंगे हम लोग। ठीक है, एक पुल बैक के लिए प्लान करेंगे। पहला टारगेट ये वाला रखेंगे और सेकंड टारगेट यहाँ तक का प्लान करेंगे। ये जो सेकंड टारगेट है 23,530 का, 50 का, ये वाला, और फर्स्ट टारगेट जो हमारा होगा 23,500 तक का हो जाएगा। अगर गैप अप मार्केट ओपन हो जाता है यहाँ पे इस लेवल पे,
तो मैं क्या करूँगा, साइडवेज टू वॉलेटिलिटी के लिए प्लान करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो है हर एक लेवल पे मार्केट को स्विंग दिखाई देंगे। ठीक है, तो जब भी मार्केट अपसाइड में जाने की कोशिश करेगा, एक सेलिंग जो है वो हमें बार बार देखने के लिए मिलती रहेगी, जब तक कि कोई डेली टाइम फ्रेम में मार्केट कुछ इस तरह की कैंडल की क्लोजिंग ना दे दे। अगर इस तरह की बुलिश कैंडल की क्लोजिंग मार्केट दे देता है तो फिर हम नेक्स्ट डे जो है अपसाइड में जैसे इसका हाई ब्रेक करेगा मार्केट, हम अपसाइड का टारगेट जो है वो प्लान कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम निफ्टी के ट्रेड प्लान करेंगे। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरह के पैटर्न बने हुए हैं। सबसे पहले इसका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट हम देखेंगे। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि मार्केट क्या करेगा, फ्लैट ओपन होता है। देखो मार्केट एग्जैक्टली फ्लैट ओपन हुआ है यहाँ पे। ठीक है, फ्लैट ओपन होने के बाद मैंने बताया था ऊपर जाएगा, जाने देंगे। ठीक है, टच नहीं करेंगे, ऊपर जाने देंगे। 52,000 का रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट डाउन साइड में आया, और मैंने बताया था जैसे ही ये रेड होना स्टार्ट होगी कैंडल की बॉडी यहाँ से, बस आपको कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस डाल करके पहला टारगेट ये वाला प्लान करना है। ये जो हमारे पास 50,960 का था, 51,000 का टारगेट, और सेकंड टारगेट हम ये वाले टारगेट यहाँ का 50,200 300 तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं। और मार्केट ने एक सिंगल डे में हमें 50,000 का टारगेट भी दिखाया है। ठीक है, एक सिंगल डे में हमें 50,000 का टारगेट देखने के लिए मिला। अभी हम क्या प्लान करेंगे, अभी हमें सिंपल प्लान रखना है। फ्लैट की कंडीशन में हमको फिर से जो है जैसे ही ये क्रॉस करेगा सेलिंग का फिर से टारगेट रखेंगे। पहला टारगेट वो जो हमारे पास निकल के आएगा 49,700 का ये वाला। ठीक है, जहां मार्केट ने पहला ये वाले लेवल बनाए हैं, ये लेवल मार्केट दोबारा से टेस्ट करने के लिए आ सकता है। ये जो लेवल है 49,700 के आसपास का लेवल। ठीक है, उसके बाद फिर हम 500 का लेवल जो हमारे पास निकल करके आता है ये वाला, यहाँ तक का अपना टारगेट, एक और टारगेट जो है वो प्लान कर सकते हैं। क्योंकि अभी मार्केट हमें निगेटिव दिखाई दे रहा है तो हम निगेटिव की तरह ही कंसिडर करेंगे जब तक कि देखो, अगर आपको पहचानना है कि पॉजिटिव मार्केट क्या है, यहाँ पे मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई, नेक्स्ट कैंडल देखो इस कैंडल के ऊपर जाकर के क्लोजिंग दे दी और ये ग्रीन कैंडल है। दूसरी कैंडल फिर से बनाई, इसके हाई जो कैंडल का हाई है उसके ऊपर जाकर के फिर से क्लोजिंग दी। तीसरी कैंडल फिर से बनाने की कोशिश की, इसके ऊपर मार्केट ने ट्रेड किया लेकिन नहीं बना पाया। ठीक है, जो क्लोजिंग आई वो डाउन साइड में आई है। ठीक है, इस प्रीवियस कैंडल के। तो बस यहाँ पे आपको समझ जाना है कि आपको यहाँ पे सेलिंग करना है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कोई भी कैंडल किसी ग्रीन कैंडल के अप साइड में क्लोजिंग तो यहाँ पे मार्केट ने दी थी, लेकिन फिर वो मार्केट डाउन साइड में आ गया। यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया मार्केट, इसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दे पाया, फिर इसके ऊपर भी नहीं क्लोजिंग दे पाया, मार्केट डाउन साइड में आ रहा है। तो हम डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे। आपको चार्ट बता देगा कि मार्केट किस तरह से मोमेंटम कर सकता है। देखो अगर ट्रेंडिंग मार्केट है, ये देखो मार्केट क्या करेगा, हायर हाई बनाता हुआ प्रीवियस कैंडल के ऊपर ट्रेड करता हुआ चलता रहेगा। ये प्रीवियस कैंडल, ये प्रीवियस कैंडल, ये प्रीवियस कैंडल, इसके ऊपर ट्रेड करता हुआ चलता रहता है। और अभी देखो यहाँ डाउन साइड में आ रहा है तो हम डाउन साइड के टारगेट ही प्लान करेंगे। और हमें यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी जो है वो नेगेटिव दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हमने बताया था कि मार्केट इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका है। ठीक है, ये वाला जो एक रेंज सी मार्केट ने यहाँ पे फॉर्म की थी, ये रेंज को मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया है। अब जितना ये वाला टारगेट है उतना टारगेट हम नीचे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये टोटल रेंज कितने पॉइंट की है, अगर यहाँ से लगा के यहाँ तक इसको लगाएंगे लगभग 2000 पॉइंट की रेंज है, तो उतना ही टारगेट हम डाउन साइड में प्रिडिक्ट कर लेंगे। यहाँ से लगा के यहाँ तक लगभग 1900 रुपये के आसपास यानी 49,000 तक का टारगेट हम अपना प्लान कर सकते हैं। ये जो मार्केट ने कैंडल बनाई है, पोज कैंडल बनाई है, अगर मार्केट फिर से इसके नीचे निकलना स्टार्ट करेगा तो तुरंत हमें फिर से दोबारा बड़े बड़े टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसा मैंने कहा, पहला टारगेट हमारा 700 का होगा ये वाला। ठीक है, और दूसरा टारगेट फिर 500 का हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, जो निकल के आता है ये वाला 500 का टारगेट। ठीक है, ये मैंने पोजिशनल बेसिस में आपको बताया है 500 तक का टारगेट रख सकते हैं और इंटरडे में हमें छोटे छोटे टारगेट प्लान करने होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी निगेटिव दिखाई दे रहा है मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मार्केट जो है स्क्वीज़ हो रहा है। यहाँ पे देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चल रही है, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे चल रही है। ठीक है, ये जितना स्क्वीज़ होगा मार्केट, ये जितना स्क्वीज़ होगा उतने ही चांसेस होंगे इसके या तो अपसाइड में ब्रेकआउट दे मार्केट या डाउन साइड में ब्रेकआउट दे। ठीक है, जितना स्क्वीज़ होता जाता है यानी यहाँ पे नैरो होता जाता है मार्केट, उतना ही ये डाउन साइड में या अपसाइड में हमें मोमेंटम देखने के लिए देता है। तो सिंपल रखेंगे, जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा 51,000 के लेवल को, सीधा हम अपना टारगेट जो है वो 700 का प्लान करेंगे, जो हमारे पास निकल के आता है ये वाला। ठीक है, उसके बाद फिर अगर फिर से मार्केट फॉल होता है तो 500 का टारगेट यहाँ तक का हम प्लान करेंगे अगर डाउन साइड में
निकलता है मार्केट। तो अगर इसके ऊपर मार्केट निकलना स्टार्ट कर देता है तो मैं कम क्वांटिटी में ट्रेड करूँगा, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर मार्केट स्टार्ट करेगा निकलना, तो अगर इस लेवल को मार्केट जो ब्रेकआउट कर देता है 300 के लेवल को, 50,300 के लेवल को, पहला टारगेट मेरा 500 का होगा, बस यहाँ तक का, ठीक है। उसके बाद हो सकता है फिर से सेलिंग आ सकती है, तो बस मैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा। अगर ये अपसाइड में चला गया तो मैं इसको जाने दूंगा, एक दिन का वेट करूँगा, उसके बाद फिर जो है ट्रेड अपना प्लान करूँगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, यहाँ पे गैप अप ओपन होगा तो मैं वेट करूँगा प्राइस एक्शन का, कि प्राइस एक्शन किस तरह का बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर लेवल पे यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मार्केट जितनी बार ऊपर जाएगा, मैंने आपको जैसे बताया, ये एक जो है रिवर्सल के लिए प्लान करेगा। तो यहाँ पे मैं प्राइस एक्शन को फॉलो करूँगा। अगर प्राइस एक्शन अपसाइड की तरफ बनता है तो मैं स्विंग टू स्विंग टारगेट अपने लेकर के चलता रहूँगा। अगर इस स्विंग के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा 500 के ऊपर, तो पहला टारगेट 800 का मैं यहाँ तक का प्लान करूँगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे 51,000 तक का टारगेट भी प्लान कर सकता हूँ। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है तो देखो, इतनी बड़ी सेलिंग के बाद गैप डाउन ओपन हो रहा है तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। पहला टारगेट 50,000 तक का रखेंगे, ठीक है। यहाँ के बाद 50,000 का और दूसरा टारगेट फिर 200 यहाँ तक का प्लान कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी के ट्रेड मंडे को प्लान कर सकते हैं। ऑलराइट गाइज, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।